चलोगे साहब? हाँ चलेंगे। बताओ कितने रुपए लोगी? जितने पैसे आप मुझे दे दोगे मैं उतने पैसे ले लूंगी। 2000 रुपये दूंगा। अगर समझ आता है तो बैठो गाड़ी में। कोई बात नहीं साहब, आप जितने पैसे मुझे दोगे मैं उतने ही रख लूंगी। तो फिर ठीक है, चलो फिर। लेकिन साहब चलना कहाँ है? अरे पास ही में मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट पर ही चलते हैं। ठीक है साहब। बैठो। चलिए साहब। आ जाओ। आओ बैठो। अरे शर्माओ मत तुम, मेरे इस फ्लैट में ना मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। अब देखो मुझे ना बिना ड्रिंक किए हुए कुछ भी करने की आदत नहीं है, तो मैं ड्रिंक बना करके लाता हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा और अपने लिए भी लाता हूँ, क्योंकि बिना ड्रिंक के ना मुझे मज़ा नहीं आता है। तुम बैठो, मैं आता हूँ फिर। ठीक है। अरे यार आज तो मज़ा ही आने वाला है। ये लो, मैं ना हम दोनों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बना करके लाया हूँ, तुम्हें भी मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तक तुमने अपना ये रुपट्टा नहीं हटाया है सिर से। अरे हटाओ ना इसको। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी हटा देती हूँ। रुको रुको, रहने दो, तुम्हें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे धंधे में तो लड़कियां 100 ड्रेसेस पहनती हैं और अपनी अदाएं बिखेरती हैं, जिससे कि अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा सकें और उनसे काफ़ी मोटा पैसा ऐंठ सकें। लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की आज मैंने पहली बार देखी है जो पूरे कपड़े पहन करके आई है, और वो भी सूट सलवार में, और ऊपर से अपने सिर पे ये, और ऊपर से तुमने ये रुपट्टा डाल रखा है। चलो कोई बात नहीं, ये लो तुम ड्रिंक लो, क्योंकि इसके बाद ना कुछ अलग ही मजा आने वाला है। अरे लो ना। वैसे तुम्हारे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? वो साहब आज मेरा इस धंधे में पहला दिन है ना, इसलिए। ये बात यही तो सुनना चाहता था मैं, क्योंकि मैं समझ चुका था कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो अपने जिस्म को बेच करके पैसे कमाए। क्या तुम्हें ऊपर वाले से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो तुम इस घिनौने बाजार में अपने आप को बेचने चली आई? क्या करूं साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखो तुम रो मत, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम ये सब काम करने को तैयार हो गई? अरे साहब आपको मेरे बारे में क्यों जानना है? आपको जो भी काम करना है वो करो और मुझे पैसे दो और मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा और मैं तुमको पैसे भी दूंगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम इस हद तक गिर गई? साहब मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं किराए पर रह रही हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं घर का खर्चा उठा सकूं, क्योंकि घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया अलग। अब आप ही बताओ साहब, एक विधवा औरत इतने सारे खर्चे कैसे उठा सकती है? मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये सब काम करने से अच्छा तो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम भी कर सकती हो। साहब मैं करने के लिए गई थी, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। जिस किराए के मकान में मैं रहती हूँ वहाँ का मकान मालिक भी मुझे गंदी निगाह से देखता है। अब आप ही बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ? जब तुम मेरे पास आई थी ना, तभी मैं तुम्हें देख करके समझ गया था कि तुम धंधा करने वाली नहीं हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर अपने साथ लेकर के आया था, जिससे कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं कि तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पूरा ख्याल मैं रखूँगा। क्योंकि मैं ना एक NGO चलाता हूँ, जिसमें हम विधवा औरतों, अनाथ बच्चों और बुजुर्ग माता पिताओं का ध्यान रखते हैं, जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं। और हाँ, ये लो कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, तुम इसी एड्रेस पर कल आ जाना। साहब
आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा सुनो, देखो तुम्हारी नज़र में ऐसी और भी महिलाएं हों जो अपनी परेशानियों की वजह से गलत काम में फंस गई हों, तो तुम उन्हें भी ले आना, हम उनकी भी मदद करेंगे। ठीक है साहब। और देखो, परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन परेशानियों से डर करके गलत रास्ता चुन लें। हमें उन परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। साहब मैं तो बहुत गलत रास्ते पर जा रही थी, लेकिन पहले ही दिन मुझे आप जैसा इंसान मिल गया जिन्होंने मुझे गलत संगति में जाने से बचा लिया। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। बारिश हो गई है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अरे भाई, तुमने इधर किसी लड़की को जाते हो देखा था क्या? लड़की? हाँ हाँ, गई तो थी, अभी 2 मिनट ही हुए हैं उसको, इधर ही गई है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अबे ओए कबाड़ी, तेरे पास तो एक कट्टा था ना, वो कट्टा कहाँ है? हाँ तो आप मेरे कट्टे का क्या करोगी? तुझसे जितना पूछ रही हूँ ना उतना बता, जल्दी से बता, वो कट्टा कहाँ पर है? अरे तो मैडम, मेरा कट्टा था, मैं चाहे अपने कट्टे का कुछ भी करूं, आपको उससे क्या मतलब? आप बताओ ना, आपको मेरे कट्टे से क्या काम है? अभी थोड़ी देर पहले तेरे कट्टे में मैं पूरे 2 लाख रुपए डाल कर गई हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी से बता दे वो कट्टा कहाँ पर है? क्या 2 लाख रुपए? अरे तो मैडम जी, आपने हमें बिना बताए हमारे कट्टे में 2 लाख रुपए क्यों डाल दिए? जब आपको पैसे डालने थे तो आप एक बार हमें बता देती ना। अरे हम तो कबाड़ी हैं, कबाड़ा बीनते हैं, हमारे तो उस कट्टे में कबाड़ा था, एक कबाड़ी आया, हमने वो कबाड़ा उस कबाड़ी को बेच दिया। तो क्या तूने वो पैसे भी उसे दे दिए? अरे तो हमें क्या पता था कि उस कट्टे में 2 लाख रुपए हैं? अगर हमको पता होता तो हम नहीं निकाल लेते वो पैसे। अरे बेवकूफ, कम से कम खोल कर ही देख लेता। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ चल और बता वो कबाड़ा कहाँ लेकर गया है? अरे मैडम जी, हमें नहीं पता वो कबाड़े को कहाँ लेकर के गया है, क्योंकि इस शहर में तो बहुत सारे कबाड़ी हैं। अब हम क्या सभी की जानकारी रखेंगे अपने पास? हमको नहीं पता। आपको देखना है ना तो आप खुद चली जाओ, वो इधर ही गया है कबाड़ा लेकर के। मुझे क्या पता था कि तुझ जैसे पागल के चक्कर में मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं खुद जाकर देख लूंगी। अब वो मैडम जी तो चली गई, अब जल्दी से मैं उस कट्टे में देखता हूँ क्या सच में उसमें 2 लाख रुपए हैं या फिर वो मैडम झूठ बोल रही थी। ये भी अच्छा किया जो मैंने कट्टे को उधर रख दिया, वरना उसको पता चल जाता। अरे हाँ, इसमें तो सच में 2 लाख रुपए हैं। आज तो मौज ही आ गई, मुझे तो 2 लाख रुपए मिल गए। मुझे लगा था कि वो मैडम झूठ बोल रही होगी। इतने पैसों में तो मेरा काफ़ी दिनों तक का खर्चा निकल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर वो यहाँ पर फिर से आ गई ना तो ये पैसे मुझसे छीन लेगी। लेकर जाता हूँ यहाँ से। अरे भैया, आप तो उस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, मिल गई वो लड़की? नहीं भैया, नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे भैया, आप उसको क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लाया था अपनी बहन की शादी के लिए। जैसे ही मैं बाइक पे बैठा, वो लड़की मेरा बैग छीन कर भाग गई, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। अब समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने वो कितनी मेहनत करके इकट्ठे किए थे और वो लड़की 2 मिनट में ही मेरे पैसे छीन कर भाग गई। भाई सही कहते हैं लोग, गिरे हुए में ना 1 लात फालतू पड़ती है, और वो मेरे साथ हुआ है। अगर मुझे पता होता ना कि वो आपके 2 लाख रुपए लेकर भागी है तो मैं उसको जाने नहीं देता भैया। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है जो मैं बैंक से पैसे निकालने के लिए अकेला आ गया। अगर मेरे साथ कोई होता तो शायद वो लड़की मेरे पैसे लेकर नहीं भागती। अरे भैया, आपको ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन की शादी होगी, आपकी बहन की शादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लड़की आपके पैसे लेकर के भागी थी ना, वो पैसे मेरे ही पास हैं। ये देखिए भैया, यही है ना आपके पैसे? हाँ भैया, ये पैसे तो मेरे ही हैं, लेकिन आपके पास कहाँ से आए? अरे भैया, जब वो लड़की मेरे पास से होकर गई थी ना,
तो उसने ये पैसे मेरे कट्टे में छिपा दिए थे। और उसके बाद जब वो मेरे पास वापस आई ना, तो मुझसे पैसे मांग रही थी कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो मैंने ना उसको बहाना बना दिया कि मैंने तो अपना कबाड़ा बेच दिया है और आपके पैसे भी कट्टे में ही चले गए। तब वो मेरे पास से गई, क्योंकि भैया मुझे ना उस लड़की के ऊपर पहले से ही शक था कि वो ज़रूर ये पैसे कहीं ना कहीं से लेकर के आई है। क्योंकि भैया आपको तो पता है, इतनी मोटी रकम अगर किसी की मेहनत की कमाई की होगी तो कोई भला दूसरे के कट्टे में क्यों डालेगा। इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। भैया ये आपके पैसे हैं, आप अपने पैसे अपने पास रखो और अपनी बहन की शादी खूब अच्छे से करना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पैसे वापस कर दे, वरना आज के टाइम पर कौन किसी के पैसे वापस करता है। ये लो भैया, कुछ पैसे आप रख लो, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बहन की शादी हो पाएगी। अरे नहीं नहीं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ये तो आपके पैसे हैं, इसलिए हमने आपको वापस कर दिए। आप सही से अपनी बहन की शादी कीजिए, हम तो बस कबाड़ा बीन कर अपना गुजारा कर लेते हैं। चलो ठीक है भैया, हम चलते हैं।